हेलो फ्रेंड्स, अस्तिक न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि बेंचमार्क कॉर्पस बिगाड़ेगा खेल, यानी अब पीएफआरडीए ने यूपीएस ड्राफ्ट पे कर्मियों से मांगे सुझाव। तो साथियों, अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि साथियों हम आपके बीच जो है ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको साथियों मिलते रहेंगे। तो चलिए अपडेट पे हम विस्तृत चर्चा आपके समझ करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें आप सभी साथी। तो साथियों, पीएफआरडीए द्वारा यूपीएस के ड्राफ्ट रेगुलेशन के लिए स्टेक होल्डर और पब्लिक से सुझाव और फीडबैक मांगे गए हैं। ये सभी सुझाव जो है 17 फरवरी तक पीएफआरडीए की वेबसाइट पे पहुंच जाने चाहिए। तो साथियों, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट जारी किया था। कर्मचारी संगठनों ने इसे अपने हितों के लिए तगड़ा झटका बताया। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा था कि सरकार ने बजट से पहले अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने यूपीएस के ड्राफ्ट रेगुलेशन के लिए जो है कर्मियों से सुझाव मांगे हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन एनएमओपीएस महाराष्ट्र के सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे कहते हैं, यूपीएस एक बहुत बड़ा धोखा है। 25 साल तक नियमित एनपीएस कटौती के बावजूद 50% पेंशन मिलना मुश्किल है। विनायक ने इसके पीछे बेंचमार्क कॉर्पस को बड़ी वजह बताया है। यही वजह है पेंशन का सारा खेल बिगाड़ेगी। फिर साथियों, पीएफआरडीए द्वारा यूपीएस के ड्राफ्ट रेगुलेशन के लिए स्टेक होल्डर और पब्लिक से सुझाव और फीडबैक मांगे गए हैं। ये सभी सुझाव जो है 17 फरवरी तक पीएफआरडीए की वेबसाइट पे पहुंच जाने चाहिए। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के मुताबिक जो है इस मुद्दे पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर गजट लाने के लिए सरकार द्वारा इसमें संशोधन को लेकर पब्लिक से सुझाव मांगना बिल्कुल अजीबोगरीब है। साथियों, जब कर्मचारी जो है 24 अगस्त 2024 की तत्कालीन वित्त सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर से ही पेंशन की शुरुआत और कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी की मांग कर रहे थे, तो साथियों 5 महीने बाद भी गजट में उन बातों का प्रावधान किए बिना जारी करने की क्या जरूरत थी। पे कमीशन के गठन से कर्मचारियों के बीच बनाई हुई अच्छी इमेज के बाद इस तरह गजट जारी कर सरकार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। आखिर उसे अब फिर सुझाव मांगने पड़ रहे हैं, जो कि यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद से वीआरएस मिलेगी। इतना ही नहीं, इसके बाद कर्मचारी को पेंशन के लिए 60 वर्ष की आयु 60 सॉरी साथियों, इतना ही नहीं, पेंशन के लिए 60 वर्ष की आयु तक इंतजार करना होगा। अगर कोई कर्मचारी 45 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट लेता है तो पेंशन के लिए 15 साल तक इंतजार करना होगा। तो साथियों, एनएमओपीएस के पदाधिकारी विनायक चौथे बताते हैं, यूपीएस गजट अधिसूचना कर्मचारी जितना सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा खराब निकली। यूपीएस के गजट ने अब सभी भ्रम दूर कर दिए हैं। भले ही 24 जनवरी 2025 को यूपीएस की अधिसूचना जारी हुई है, लेकिन इससे पहले अगस्त 2024 जब यूपीएस की घोषणा हुई थी, तब इसके बारे में कई तथ्य सामने आ चुके हैं। इसके अंतर्गत कर्मचारी का पैसा हड़प कर उसे 50% पेंशन का लॉलीपॉप दिखाया गया था। यूपीएस के गजट में उसकी हकीकत सामने आ गई, जैसे मिनिमम 25 साल तक 10% अंशदान कटौती पर आखिरी के 12 महीने की औसत बेसिक का 50% पेंशन। यह भी तब जब कर्मचारी सुपर एन्युटी तक अर्थात 58 से 60वें साल में रिटायर आयु में आ जाए, तब से पेंशन स्टार्ट होगी। अगर कर्मचारी ने वीआरएस ले लिया तो भी पेंशन स्टार्ट नहीं होगा। साथियों, यदि 25 साल से कम सर्विस है तो उसके आनुपातिक पेंशन मिलेगा, अर्थात 20 साल सर्विस है तो 40% पेंशन दी जाएगी। 40% 10 साल की कटौती पर मिनिमम जो है पेंशन 10,000 रुपये रहेगी। कर्मचारी अंशदान जब्त होगी, जिसमें वे आखिरी वेतन के बेसिक प्लस डीए के 10% को कुल सर्विस यानी कटौती सेवा वर्ष से 2 गुना कर लमसम के रूप में मिलेगी। अर्थात एनपीएस या यूपीएस खाते में 40 लाख रुपए भी जमा हो तो आखिरी वेतन 40,000 रुपये के हिसाब से 4,000 गुणे 60 यानी 30 वर्ष सेवा का डबल, तो 2,40,000 रुपये मिलेंगे। बाकी 37,60,000 रुपये जब्त होंगे। तो साथियों, जो है कर्मचारी
का पूरा अंशदान सरेंडर करने के बाद भी यूपीएस में 50% पेंशन केवल और केवल एक धोखेबाजी है और कुछ नहीं। तो वजह जो है 25 साल का नियमित एनपीएस कटौती करवाने के बाद भी 50% पेंशन मिलना संभव नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार नया टर्म लाई है। साथियों, यह टर्म बेंचमार्क कॉर्पस है। बेंचमार्क कॉर्पस अर्थात यूपीएस खाते का लक्षित कॉर्पस जो कर्मचारी के यूपीएस खाते में होना अनिवार्य है। अगर उतनी राशि व्यक्तिगत कॉर्पस अर्थात कर्मचारी के यूपीएस अकाउंट में नहीं जमा हो पाई तो कर्मचारी को 50% पेंशन नहीं मिल सकती। तो साथियों, किसी कर्मचारी के लिए बेंचमार्क कॉर्पस की राशि कैसे निर्धारित की जाएगी उसका कोई भी उल्लेख यूपीएस के गजट में नहीं है। हालांकि साथियों, जिस तरह के उदाहरण दिए गए हैं उन्हें देखें तो लगभग ऐसी राशि में बेंचमार्क कॉर्पस के रूप में सेट की जाएगी जिस पर 5% की वार्षिक दर एन्युटी रेट से अंतिम तय वेतन की 50% पेंशन जितनी पेंशन मिल सकेगी। तो साथियों, उदाहरण जैसे एक कर्मचारी जिसका आखिरी 12 महीने की औसत वेतन 50,000 रुपये है तो उसकी मासिक 25,000 पेंशन पाने के लिए 5% वार्षिक दर से 25,000 रुपये पेंशन मिल पाएगी। इसके लिए उतनी मूलधन राशि की ज़रूरत है, वह यूपीएस की तय की गई बेंचमार्क कॉर्पस राशि होगी। साथियों, जैसे वार्षिक पेंशन राशि जो है 25,000 है, उसका एनुअली जो है 12 का गुणा करेंगे तो ये 3 लाख रुपये होंगे। वार्षिक दर एन्युटी रेट और ब्याज दर 5%। बेंचमार्क कॉर्पस बी निवेश अवधि 1 वर्ष। वार्षिक ब्याज का सूत्र है कि वार्षिक बराबर निवेश राशि गुणे ब्याज की दर गुणे 1, तो 3 लाख बराबर बी गुणे 5% गुणे 1, तो 3 लाख बराबर बी गुणे 0.05, तो 3 लाख में भाग करेंगे 0.05 का तो 60 लाख आएगा इसका, यानी अर्थात बेंचमार्क कॉर्पस जो है 60 लाख रुपए होगा। कर्मचारी को 25,000 पेंशन पाने के लिए उसके पास 60 लाख का कॉर्पस होना आवश्यक है। यदि वह 50 लाख रुपए होता है तो उसे 50/60 यानी 0.83 के अनुपात में पेंशन मिलेगी, अर्थात 25,000 गुणे 0.83 तो 20,08,333 रुपये। अब सवाल यह है कि अगर 50% पेंशन को अंतिम कॉर्पस से ही मिलान करना था तो एनपीएस से अलग आप क्यों दे रहे हैं। चौथे ने कहा, आप सरकार यह कह सकती है कि हम भविष्य में महंगाई दर राहत दर देंगे। तो साथियों, आप लगभग पूरा एनपीएस और यूपीएस का कॉर्पस भी तो रख रहे हो अपने पास। सरकार ने यहाँ एक धोखेबाजी और की है जिसे समझने की आवश्यकता है। यह है व्यक्तिगत कॉर्पस की परिभाषा में केवल कर्मचारी के 10% अंशदान के साथ सरकार के 10% ही जमा होंगे, बाकी का सरकार के 8.5% अंशदान की राशि जो है एक्स्ट्रा वाले पूल कॉर्पस में जाएगी जो डीए के लिए रखी जाए। साथियों, इससे कर्मचारी के लिए अपने 10% और सरकार के 10% को मिलाकर ही बेंचमार्क कॉर्पस के टारगेट तक जाना अब बहुत ही कठिन है। जो कर्मचारी सेवावधि में डिपार्टमेंटल एग्जाम द्वारा प्रमोशन पाते हैं उनके लिए अंतिम वेतन के अनुसार लक्षित पेंशन कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस के आसपास भी पहुंचना दूर की कौड़ी है। विनायक कहते हैं कि यूपीएस का गजट कुल मिलाकर एक धोखा है। जो लोग यूपीएस के नाम से खुशियां मना रहे थे, इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। इस यूपीएस गजट में न तो वेतन आयोग का जिक्र है, न ही 80 वर्ष के बाद पेंशन वृद्धि सूत्र का, यहाँ तक कि इसे पेंशन का नाम तक नहीं दिया गया और न ही कर्मचारियों को पेंशनर्स का नाम। तो पेंशन के बदले इसे सुनिश्चित भुगतान की संज्ञा दी गई है। साथियों, उम्मीद करते हैं चैनल पर अंत तक बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आपने सुनी होगी। तो साथियों, डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि जो भी सूचना हम आप तक प्रेषित कर पाया हूँ मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना। स्थित न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऑल ऑफ यू।